हाँ, रेलवे में एक कंपनी है, रेलवे का पार्ट ही है, गुड्स ट्रेन के लिए अलग कर दिया है DFCCIL। अच्छा। उसमें स्टेशन मास्टर है। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो नेल कटर को नल कटर बोलते अच्छा, थे। नेल कटर को नल कटर बोला जाता है। मतलब कि एकदम प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं हो पाता। हाँ, सही कहेंगे, जो फाइनेंशियल वजह से परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए। अच्छा, मेरा घर अभी भी कच्चे का घर है। अच्छा, अभी कच्चा घर है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन अभी बनवा नहीं पाए, बनवाएंगे। आप इतना गरीब नहीं है, आप पढ़ते रहिए, हो जाएगा सब। सर अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतीश है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली। अच्छा, चंदौली से। हाँ। तो ये बताइए, जो स्टेशन मास्टर का एग्जाम किस तरीके से आपने दिया, कैसे क्वालिफाई हुए, क्या क्या पढ़े, ये जो DFC वाला होता है स्टेशन मास्टर जी, वो होता है DFCCIL से आया था? हाँ, DFCCIL से आता है। अच्छा। वो आता है, आपको फॉर्म आता है। अब वो तो हर ईयरली तो आता नहीं है। अच्छा, बहुत दिन बाद आता है। कभी कभी आता है। तो वो उसमें क्या है कि आपको जो Tier 1 होता है वही होता है आपका मेन डिसाइडर। अच्छा, और जो Tier 2 होता है वो क्वालिफाइंग होता है। अच्छा, Tier 1 क्या पूछता है उसमें? Tier 1 में रहता है मैथ रहता है। अच्छा। रीजनिंग रहता है। अच्छा। इंग्लिश नहीं रहता है। जो इंग्लिश वाले, इंग्लिश जिनको परेशान करता है उनके लिए ठीक है। अच्छा। पर इसमें एक्स्ट्रा 2 चीज़ रहता है। अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा। और कस्टमर रिलेशन। अच्छा, वो थोड़े अलग रहते हैं। अच्छा। वो ये बताइए, जो आप अभी जो बता रहे हैं स्टेशन मास्टर के लिए, स्टेशन मास्टर के क्या क्या मूलभूत चीज़ें हैं, जो मतलब कि जो एग्ज़ाम दिए थे आप, उसके लिए क्या पढ़े? अब जो मैथ है, मैथ के लिए तो आपको क्या है कि मैथ जो आप CGL अगर पढ़ रहे हैं, CGL का मैथ, तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा। उसका मैथ, रीजनिंग भी आसान होगा। अच्छा। बाकी ये जो आता है उसमें अलग चीज़, जो कस्टमर रिलेशंस और बिजनेस। एक है पैनेसिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अच्छा। यूट्यूब चैनल है। अच्छा। वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो मिल जाएगा। हाँ, वो आप देख के। अच्छा, ये बताइए, क्या CGL का सिलेबस जो स्टेशन मास्टर में पूछा गया था कि इंग्लिश नहीं था? इंग्लिश नहीं था। मैथ था, रीजनिंग था। अच्छा। जो अगर आप CGL क्वालिफाई कर ले रहे हैं अच्छा। तो आपको बहुत आसान लगेगा। GS का कितना उसमें रहा था? GS का ज़्यादा इसको उसमें नहीं है। तो नए लड़के जो मान लीजिए जो अभी स्टार्टिंग में इंटर में है, वो किस तरीके से पढ़ाई करें, जो आप जैसे सरकार जो है इंटर में जो है तो अभी ग्रेजुएशन कीजिए आराम से, मस्त। तो उसके लिए मतलब कि क्या स्ट्रेटेजी, लड़के बड़ा मोटिवेट ग्रेजुएशन पर रहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन है तो आप सेकेंड ईयर से चालू कर दीजिए, मैथ पढ़ना चालू कर दीजिए और इंग्लिश पढ़ते रहिए। इंग्लिश सेकेंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर जब एंट्री कीजिए तभी से थोड़ा बहुत शुरू कर दीजिए पढ़ना, तो थोड़ा इंग्लिश आपको इम्प्रूव दिखेगा। ये बताइए, जब आप स्टेशन मास्टर नहीं बने थे उसके पहले क्या क्या कठिनाइयाँ फेस किए, पूरा अपना विस्तार से बताइए, ताकि हम इसको अलग से आपका ये वीडियो जो है कट करके पूरा देंगे। मेरा तो ग्रेजुएशन 19 में कंप्लीट हुआ। अच्छा। 19 में पूरा 19 बर्बाद हो गया। अच्छा। कोविड की वजह से। अच्छा, कोविड। 20 भी पूरा, 20 वाला सेकेंड वेव आ गया। अच्छा। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं हुए। अच्छा। फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब थी। अच्छा। वो ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। बीच में जो कोविड का 1 ख़त्म हुआ था, फेज 1। अच्छा। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि थोड़ा घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सही नहीं थी। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, इसलिए हमने ये कर लिया, उसके बाद पढ़ाई छूट गई, क्या हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसके लिए मतलब कि आप एक मिसाल के तौर पे हैं कि मान लीजिए आप नहीं पैसा था तो इसके पहले जॉब भी किया, उसके बाद नौकरी मिली। हाँ, जॉब कर लीजिए। मतलब अगर आपके पास फाइनेंशियल, कितने दिन तक घर वालों पे बर्डन बनेंगे, क्योंकि आपके घर वाले जो है ना, वो जितना कोशिश करना होता है वो करते हैं। आप बस उनके पास नहीं रहता कोशिश करने को, कितना कर सकते हैं, जितना उनका रहता है कर पाते हैं। तो आप कुछ करना शुरू कर दीजिए फिर, क्योंकि आपको फिर जो आप अगर 2 साल पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, मैथ इंग्लिश जो भी पढ़ें, तो आपका बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको बस केवल मौक़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ग्रेजुएशन ख़त्म करके आते हैं तो आप उसके बाद जॉब करते हुए कर सकते हैं। आप 5-6 घंटे तो टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो निकाल के कर। अच्छा, ये बताइए, जब आप प्रारंभिक शिक्षा में यानी इंटर के पहले जो हाई स्कूल लेवल था, इसमें क्या कैसे पढ़ रहे थे, क्या थे जो मतलब मीडियम थे या लो थे, कैसे थे, किस तरीके से आपने जो है आगे इम्प्रूवमेंट किया कि पहले से ही टैलेंटेड थे आप? मीडियम लोग का क्या बताएं, मेरा इंटर में 53 मार्क्स था मैथ में, तो आप अब समझ लीजिए मीडियम था, लो था, जो भी आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो समझ लेंगे। शुरुआती बार में बताइए, ताकि जो है अगर जो लो क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी के लोग रहते हैं अपर में जाते हैं तो उनके लिए
अलग से मेरा पढ़ने का- मेरा जो चंदौली में एरिया है वो नौगढ़ है। अच्छा। मेरा जो 10th तक था जी। वो नौगढ़ से कंप्लीट हुआ। नौगढ़ में आप शायद नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वहाँ पे अभी तक आपको जो इंग्लिश मीडियम की कोई भी स्कूल नहीं मिलेगी। अच्छा। और साइंस जो 10th तक होता है अच्छा। वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं था। अच्छा। तो हम लोगों को 10 तक भी अवेलेबल अभी तक नहीं है? अभी तक हो गया है? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? हाँ, अभी आपको 11th 12th के अच्छा। साइंस की जो भी पढ़ाई होती है 11th 12th में, जो साइंस से पढ़ना चाहता है वो वहाँ पे रह के नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मतलब तो हम लोगों इस को तरीके दूर के आना एरिया पड़ता से आप निकले हुए हैं हाँ। कि जहाँ पे जो है साइंस पढ़ने की जो है व्यवस्था नहीं है। इंटर कॉलेज है कि नहीं है? गवर्नमेंट की नहीं है? इंटर कॉलेज है पर वो आर्ट के लिए, आर्ट साइंस के लिए। साइंस के लिए नहीं, मतलब वहाँ से हटना पड़ेगा। चंदौली में आके जो है आप पढ़ सकते हैं, नौगढ़ में नहीं है। हाँ वो है। अच्छा, तो ये बताइए जो मतलब कि लेवल कैसे आपने बढ़ाया जब शुरुआत में? लेवल मेरा जब मैं बनारस में क्वींस कॉलेज है अच्छा। वहाँ से मेरा 11th 12th हुआ। अच्छा, 11 12 किस कॉलेज से? हाँ बनारस। वहाँ पे हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया जेई का। अच्छा। तो उसमें जेई में हो नहीं पाया था मेरा। जेई मेन? हाँ, जेई मेंस एडवांस, हाँ अच्छा। वो था। उसमें मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया। अच्छा। उसमें मेरा हो नहीं पाया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं उसी टाइम मेरा हो गया था बीएचयू में। अच्छा, बीएचयू में मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा। बीएचयू में आने के बाद अच्छा, बीएचयू से आपने क्या किया? बीएससी किया है? बीएससी एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से बीएससी हाँ, किए हैं आप? हाँ। तो हाँ, आप बताइए। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ बीएचयू से। बीएचयू में आने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा। मेरा इंग्लिश जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अच्छा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ बीएचयू में जाने के बाद। जब आपने एग्रीकल्चर से एमएससी स्टार्ट किया तो इंग्लिश पूरा इम्प्रूवमेंट जो है हाँ। वो बीएचयू में हुआ। हाँ। उसके पहले आप भी जैसे गांव के बच्चे होते हैं, मतलब कि जो हिंदी में पार्ट रहते हैं, हाँ। इंग्लिश में कुछ उसका ABCD मतलब ग्रामर पोर्शन वही बहुत ज़्यादा आ जाए, बोलना मतलब कुछ आता ही नहीं। उसी हाँ। कंडीशन के आप भी थे? हाँ वही मेरा था। अच्छा। मेरा मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो नेल कटर को नल कटर अच्छा, बोलता था। नेल कटर को नल कटर बोला जाता हाँ। मतलब कि एकदम इतना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं हो पाता हाँ था। हाँ वो प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। पर धीरे धीरे मतलब सब अच्छा। इम्प्रूव हो गया। अच्छा। स्टेशन मास्टर में वो एक स्टेज होता है, दूसरा स्टेज होता है साइको। अच्छा। साइको होता है, जी। साइको जो रेलवे में होता है। अच्छा, जो normal- रेलवे एलपी वाले साइको हाँ होता है क्या? एलपी का नहीं, स्टेशन मास्टर अच्छा, वाला साइको अलग से होता है। हाँ। अच्छा, उसमें क्या चीज़ें साइको में ली जाती हैं? ज़्यादा कुछ आइडिया? एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। अच्छा। फिर उसके बाद आपको मेमोरी टेस्ट में होता है, आपको जैसे नंबर लिखे रहते हैं अच्छा। उसको काउंट करना होता है। अच्छा, नंबर लिखे हाँ रहते हैं। ऐड करना पड़ता है। अच्छा। वो टाइम बहुत कम रहता है। अच्छा। पर हाँ अगर आप Tier 1 क्वालिफाई कर ले रहे हैं अच्छा। तो आपके लिए वो आसान रहता है, आप कर लेंगे। अच्छा, कुछ दिन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कर लेंगे आप। तो फिर जो आप इसमें स्टेशन मास्टर के तौर पे जो है हाँ मेरा कहाँ पे पोस्टिंग है पोस्ट गुजरात की मेहसाना में। गुजरात के मेहसाना में। हाँ तो मतलब कि इस समय आप एकदम सक्सेसफुल लोग हैं। तो आप जो नए बच्चे हैं जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे कि मतलब कि किस तरीके से आप भी एक बार एक हिसाब से कोविड-19 के समय डिमोटिवेट हो चुके थे, हाँ। ज्वाइन कर लिए थे जो है प्राइवेट नौकरी, उसके बाद फिर जो है नौकरी मिल गई तो आपने फिर से जो है तैयारी में आ गए, पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद नौकरी भी कर रहे हैं। बस यही कहेंगे कि आप लोग मोटिवेटेड जी। रहिए, पढ़िए मस्त, जितना आप टाइम मिल सके पढ़िए। फिर उसके बाद आपके पास तो अभी वैकेंसियाँ आ रही हैं, जी। CGL 23 में भी हैं जी। और 22 में भी वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। जी। तो और 23 में भी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी आए। अच्छा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आप टाइम निकालिए, पढ़ने पे टाइम दीजिए। अच्छा। बस ये सोचिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अच्छा। उसमें मुझे जो भी करना है कर लें। अच्छा। इस बार जॉब लेना है तो ले बस लेंगे। ऐसा हाँ। मोटिवेट होकर करिए। कुछ टाइम होता है, फेज होता है प्रिपरेशन में, जो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है, उसको नेगलेक्ट करिए। आप मॉक वॉक देते रहिए, अच्छा। मॉक से आपको पता चलता रहेगा आपका लेवल क्या है। अच्छा। तो मॉक वॉक देते रहिए। अच्छा, टेस्ट और- वेस्ट हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह के हाँ बारे में वो सब देते रहिए तो आप। टेस्ट वेस्ट किस तरीके से मतलब कि जैसे अब इस समय CBT हो गया है हर जगह, हाँ। तो क्या CBT जरूरी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें कि जो है? कंप्यूटर बेस्ड दीजिए। अच्छा। मेरा सजेशन यही है जी। कि आप वो जो पेपर वाला पहले वाला है जी। वो छोड़ के हाँ। आप किसी भी कंपनी का एक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक हो गया, वो बहुत ज़्यादा जी। कॉस्टली है नहीं, बहुत ज़्यादा आपको चीप पर प्राइस में मिल जाएगा, तो आप वो ले लीजिए, आप उसमें दीजिए। मेरा में वही है कि वो आप पेज पेपर पे छोड़ के जी। आप मॉक दीजिए, उसमें आपको रियल टाइम का पता चलता है और आपको कहाँ वीकनेस है वो सब पता चलती है। ये सारी चीज़ें तो हाँ, पता चलेगी। आप करते रहिए बाकी सब। अच्छा,
तो और कुछ जो है जो एक एकदम यूनिक तरीका हो जो आपने इस इतने ईयर में या इतने साल में जो भी अनुभव लिया है, किस तरीके से लोगों को जो है अलग तरीका दे सकते हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ सकते हैं या किस तरीके से और भी सक्सेस जल्दी हो सकते हैं? मेरा सक्सेस अगर मेरा बस एक ही है कि आप मॉक दीजिए। मॉक से आपको बहुत चीज़ पता चलता है, अच्छा। बहुत पता चलता है कि आप कहाँ पे आप लैक हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, बस उसको पकड़ लीजिए। ये चैप्टर वीक है, उसके जो भी आपको है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। यूट्यूब से ढेर सारे मिल जाते हैं उसके क्वेश्चन, वो देख लीजिए। जैसे आपने पहले शुरुआत में इंजीनियरिंग का मूड बनाया हुआ था, हाँ। जेई मेन में गए थे, जेई मेन क्वालिफाई करना है, उसके बाद एडवांस क्वालिफाई करना है, आईआईटी करना है, ये थ्योरी जो थी ये फेल हुई, तब आप जो है एसएससी में आए। तो इसके लिए क्या कहेंगे जो लड़के जो है मतलब कि जो जेई मेन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो मान लीजिए इधर आते हैं, ज़्यादा लोग इधर आ जाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ और कर लेते हैं या प्राइवेट बीटेक कर लेते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? यार मेंस फेल होने से कोई वो नहीं है। आप मेंस में उसमें फेल होते रहेंगे। इधर आप अल्टीमेटली वही होता है कि आपको जॉब कैसी मिल रही है अच्छी, और आपकी लाइफ कैसी आगे है। तो जॉब मिल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे एक बार जॉब मिल जाती है ना, हर कुछ सही हो जाता है। आपका जो माइंड इतना परेशान रहते हैं ना, वो सब कुछ आपका सही रहता है। आप अपने आप को इतना ज़्यादा भारी फील होता है जब जॉब नहीं लगती है। जॉब मिलते ही आपको बहुत ज़्यादा कूलनेस फील होता है। आप बस करते रहिए, जॉब मिल जाएगी, बस पढ़ते रहिए। ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए जिन्हें एसएससी में जाना है, ये जो 1-2 साल का जो समय बर्बाद करके जाता है जेई मेन में, और जेई मेन का सिलेबस एकदम हट के रहता है, एसएससी के कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसके लिए क्या कहेंगे कि मतलब टाइम बर्बाद करें, कुछ सीख मिलती है कि नहीं मिलती है? जेई मेन सब आपको लग रहा है आपको कर पाएंगे तो कर लीजिए। उसमें क्या है कि उसमें ठीक है, आप उधर चले जाएंगे, जेई वही मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कर लेंगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा होता है। हाँ, कर रहे हैं तो कर हो जाएगा, कॉन्फिडेंटेड हो, फुल हो कि होगा तभी जाए ना। हाँ, नहीं कि मतलब कि आधे मन से चले जाए। नहीं हो रहा है उसमें तो फिर जरूरी नहीं कि आपका सब कुछ चला गया। है बहुत नहीं, टाइम बर्बाद करने वाली जो टाइम ज़्यादा मत बर्बाद कीजिए। टाइम अपना बचाइए, टाइम और चीज़ें में लगाइए, इधर प्रिपरेशन कर लीजिए। क्योंकि इंटर के बाद बच्चों का जो मूड होता है, जो ब्रेन होता है, एकदम बहुत तगड़ा शार्प रहता है। अगर वो जो है एग्ज़ाम के क्षेत्र में जाते हैं या तैयारी के क्षेत्र में जाते हैं, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका जो है कुछ वहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो 1-2 साल बीत जाता है, उसके बाद लगते हैं, तो उस रुझान से वो जोश से पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे जो नहीं होती? अच्छा, जेई मेंस का जोश मतलब जो ख़त्म हो जाता, नहीं मिलता उनको कुछ, तो फिर जोश थोड़ा कम हो जाएगा। सबका कम होता है। मेरा भी कम हुआ था, मेरे साथ ढेर सारे लड़के हैं, उनका भी कम हुआ था। पर ग्रेजुएशन में मज़े से करिए, ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए। हाँ, बस ध्यान रखिए कि अगर आपका 3 साल का है तो आप दूसरे साल में प्रिपरेशन, जिस भी एग्ज़ाम की, ज़रूरी नहीं आप एसएससी करें, जिस भी आपको एग्ज़ाम अच्छा लगे सेकेंड ईयर से कर दीजिए। सेकेंड ईयर से आप 1 साल बहुत होते हैं मज़े करने के लिए, 1 साल मज़े करिए, फिर सेकेंड ईयर से आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर हो जाएगा। तो और कुछ बताएंगे बच्चों के लिए जो? और क्या, मज़े करिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, जो कुछ यूनिक तरीका हो, कुछ छात्रों को जो दे सके, एकाएक मिल सके, कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताइए कि मतलब बस यही कहेंगे जो फाइनेंशियल वजह से परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए। अच्छा, मेरा घर अभी भी कच्चे का घर है। अच्छा, अभी कच्चा घर है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन अभी बनवा नहीं पाए हैं, बनवाएंगे। आप इतना गरीब नहीं हैं, आप पढ़ते रहिए, हो जाएगा, सब होता है। एक दिन आता है, टाइम लगता है, चीज़ों में टाइम लगता है। वो जो टाइम लगता है उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पर एक बार टाइम आपका चेंज होता है, हो जाएगा, सबका होता है, आपका भी हो जाएगा, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, सर से मिलकर कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सर से क्या चीज़ें सीखे हैं और क्या चीज़ें इनकी ज़्यादा अच्छी लगी, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो रियल में जो है अपने परिवार के लिए, रियल में अपने घर के लिए हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी समस्याओं को झेलते हुए जो है आगे बढ़कर सरकारी नौकरी ली, उसके बाद भी आज भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में है। 3-4 एग्ज़ाम सीजीएल का भी क्वालिफाई करके टियर 4 के लिए आज एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, स्किल टेस्ट देने आए हुए हैं। तो ये एक हिसाब से हम लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए ये मिसाल है। तो आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही लोगों को हम आपको
मिलवाते रहेंगे और आप लोग इनसे मोटिवेट होते रहेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट करना चाहता है हमसे, किसी को चाहिए कोई भी इशू हो सीजीएल से रिलेटेड, जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर कैरियर में कोई भी, जी। आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। सर आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 7355093964। तो सर ने यहाँ पर ये भी बता दिया कि अगर कोई भी बंदा हो जो सीजीएल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहता हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके लिए सर जो है तैयार हैं। आप जो है इनसे कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं, इनसे अब जानकारी ले सकते हैं। आपको जो है पूरी फुल मदद करेंगे। आपको कंटेंट किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी सर आपको फुल देंगे और सलाह देंगे कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से चीज़ें लें, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इतना ही इस वीडियो में कहेंगे। दोस्तों जय हिंद।